एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोग को और बताना चाहूँगी। देखिए, जब भी आप मंदिर जाते हैं ना, तो कभी भी खाली लोटा लेकर के नहीं जाना चाहिए। जो आप लोटा लेकर के जा रहे हैं, चाहे आपका लोटा पित्तल का हो या फिर तांबे का हो, जिस किसी का भी हो ना, उसमें आप घर से ही गंगाजल या फिर कच्चा दूध भर के ले जा सकते हैं। कच्चा दूध मैं रास्ते में खरीदूँगी, तो इसलिए मैं घर से इसमें गंगाजल भर के ले जा रही हूँ। और फिर जब आप ये लोटा मंदिर से घर लाएं, तो इस लोटा को आपने खाली नहीं लाना है। जो आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं ना, उसी जल धारा, जो जहाँ से जल धारा गिरता है, वो जल थोड़ा सा आप इस लोटा में लेकर के आइए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। महादेव माता पार्वती की कृपा आप सबके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। आप लोग कैसे, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर से ज़रूर लिखिए। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन सोमवार के दिन जब आप व्रत रखते हैं और महादेव जी के मंदिर जाते हैं, कौन से 5 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और कौन सी 5 तैयारियां हैं जो आपको मंदिर जाने से पहले ज़रूर से ज़रूर कर लेनी चाहिए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला। आज मैं स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि बड़ी बड़ी बातें तो सबको पता होगी, लेकिन कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो मेरी बहनों, मेरी माताओं को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हर किसी को कोई बताता ही है। मुझे भी किसी ने बताया ही, ऐसा नहीं है कि मैं पेट से सीख करके आई हूँ। तो जो मुझे पता है वो मैं अपनी माताओं और अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो बाहर रहती हैं और उन्हें बताने वाला कोई नहीं है। तो इस वीडियो से उन्हें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। बगल में कुछ काम हो रहे हैं, तो उसके आवाज़ को आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो सबसे पहले जो सुहागन महिलाओं को करना है वो है कि मंदिर जाने से पहले आपको अच्छे से तैयार होना है। 16 श्रृंगार में तैयार होना है। देख सकते हैं आप, जैसे कि बीच मांग में सिंदूर लगाना है, गले में मंगलसूत्र पहनना है, जो भी है। हरे साड़ी पहने तो बहुत ही अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हरी साड़ी पहनी हूँ, और हाथ में भी आप हरा, पीला, लाल, जो भी है, पूरे कांच की चूड़ी पहने अच्छे से। मतलब 16 श्रृंगार में कोई भी एक श्रृंगार छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, मैंने सारा श्रृंगार किया है, कोई भी मेरा श्रृंगार छूटा नहीं है। आप पैर में भी देख सकते हैं, मैंने महावर लगाया है। जल्दबाजी में मैंने जैसे तैसे महावर लगा लिया। एक चीज़ आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान दें कि जब भी आप मंदिर जाए ना, भीड़ भाड़ वाली जगहों में, अभी मैं मंगलसूत्र खोल दी क्योंकि अभी जस्ट मैं मंदिर जा रही हूँ, तो मंदिर जाने से पहले ना मंगलसूत्र या फिर जो भी आप गोल्ड की चीज़ें पहनते हैं ना, उसे आप खोल करके जाए, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है। वहाँ इन सारी चीज़ों को मतलब खोने का भी डर रहता है। कोई मान लीजिए खींच ही लिया, कोई गलती से ही सही, लेकिन अगर खींच लिया तो हमारा तो लॉस हो गया ना। इसलिए जो भी आपने ज्वेलरी वगैरह गोल्ड की पहनी है ना, उसे आपने घर में ही रख के जाना है। आर्टिफिशियल आप पहन के जा सकते हैं। महादेव जी के मंदिर जाते हैं तो अच्छे से तैयार होके जाना चाहिए, लेकिन गोल्ड की जो ज्वेलरी है उसे आप बाहर ना ही पहने, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो ये हो गया, आपको मंदिर जाने से पहले अच्छे से 16 श्रृंगार में तैयार हो जाना है। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें तैयार करके रख लेनी होती है मंदिर जाने से पहले। तो यहाँ पे देखिए, पूजा का थाल मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं थाल में ही मंदिर लेके जाती हूँ सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए, बेलपत्र हैं, लाल पुष्प हैं, जो भी सारे पुष्प होते हैं वो हैं। यहाँ पे धतूरा है, ये समी पत्र है, दुर्वा है जो कि गणेश जी को चढ़ाया जाता है, और इसके बाद यहाँ पे तुलसी पत्र भी है। देखिए, जब भी आप शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाएं ना, तो बहुत लोगों को बेलपत्र किस तरह से चढ़ाया जाता है नहीं पता है। ये जो चिकना वाला पार्ट होता है ना, इसे उल्टा के हमें शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, कुछ इस तरीके से। एक बार आप फिर से देख लीजिए, जो चिकना पार्ट होता है ना, वो हमें शिवलिंग पे चढ़ाना होता है। यहाँ पे कुछ मौसमी फल है, जो कि बनाना है, अमरूद, ये सब मेरे बगीचे के ही हैं। अमरूद के बहुत सारे पेड़ है मेरे बगीचे में, तो सावन में वहीं से हो जाता है, बहुत सारा फल हो जाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, एक चीज़ ना, शिवलिंग पे आप समी पत्र ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएं। इससे क्या होता है, समी पत्र चढ़ाने से आपके जीवन में जो रोग कष्ट है, जो भी शनिदेव की कुदृष्टि है, वो सब दूर हो जाता है। ये रहा कनेर का पुष्प। कहा जाता है सावन के महीने में कनेर का पुष्प, एक कनेर का पुष्प चढ़ाने से ना बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो कनेर का पुष्प भी आप ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएं। यहाँ पे भांग, धतूरा, सब कुछ मैंने इस थाल में सजा रखा है। तो यहाँ पे लाल पुष्प माता पार्वती को चढ़ाना है। तो
तो ये हो गया। अब चलिए एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। जब भी आप मंदिर जाए ना तो घर से ही सारी तैयारियां करके ले जाए ताकि जल्दी जल्दी में कुछ छूट ना जाए। तो देखिए एक डब्बे में ना मैंने अक्षत रखा है। अक्षत कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और वाइट अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इसमें आप क्या करें, थोड़ा सा ना पीला जो कुमकुम होता है वो मिला लेना है। इसके बाद कहा जाता है कि सूखा अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। तो हल्का सा पानी का छींटा मार के ना आप इसे गीला कर लीजिए और इसी में ना आप सिक्का, शिवलिंग पे एक ना कॉइन भी चढ़ता है, तो आप 1 रुपये की, 2 रुपये की जो भी कॉइन है वो रख लीजिए और इसी में समी पत्र रख लीजिए ताकि जो मंदिर में भीड़ हो तो आपको चीज़ें इधर उधर खोजना ना पड़े। तो मैं क्या करती हूँ, सारी चीज़ों को ना इसी तरीके से घर से अरेंज करके ले जाती हूँ। फिर मुझे बहुत ही ईजी होता है भीड़ भाड़ में जल्दी जल्दी से सब चीज़ निकाल करके महादेव के ऊपर मैं चढ़ा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमें पहले से ही तैयारियां कर लेनी होती है मंदिर जाने से पहले। आप कोशिश करें कि कच्चा दूध भी घर में ला करके रखें ताकि मंदिर जाते समय उसे भी आप अपने लोटा में ही लेके जाएं। तो देखिए घर में मैंने पूजा कर रखा है। आप लोगों ने एक बार पूछा था कि दीदी सबसे पहले पूजा कहाँ करना चाहिए, शिवलिंग मंदिर में या फिर घर में? तो नहीं, सबसे पहले आपको अपने घर में पूजा करना चाहिए, इसके बाद ही कहीं मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम घर के देवी देवता की पूजा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए सारी चीज़ें मैंने भगवान को यहाँ पे भी चढ़ा दिया, भोग भी लगा दिया। आप वही फल वगैरह भोग लगाए जिससे कि आप शाम में ना फलाहार कर सके। जब आप फलाहार करने जाते हैं तो यहाँ से भोग लगाया हुआ फल सबसे पहले आप लें। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ ना नवेद्या में चढ़ा रही हूँ। नवेद्या मार्केट में आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। आप किसी भी ग्रोसरी की दुकान पे जाके बोलेंगे कि मुझे नवेद्या चाहिए तो वो आपको दे देगा। नवेद्या चढ़ाने से ना इसमें धूप रहता है, धुमना रहता है, सब चीज़ रहता है। तो इस जलाने से क्या होता है, घर की सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है। तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर अपने घर में सुबह शाम कम से कम जलाएं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोग को और बताना चाहूँगी। देखिए जब भी आप मंदिर जाते हैं ना तो कभी भी खाली लोटा लेकर के नहीं जाना चाहिए। जो आप लोटा लेकर के जा रहे हैं, चाहे आपका लोटा पित्तल का हो या फिर तांबे का हो, जिस किसी का भी हो ना, उसमें आप घर से ही गंगाजल या फिर कच्चा दूध भर के ले जा सकते हैं। कच्चा दूध मैं रास्ते में खरीदूँगी तो इसलिए मैं घर से इसमें गंगाजल भर के ले जा रही हूँ। और फिर जब आप ये लोटा मंदिर से घर लाएं तो इस लोटा को आपने खाली नहीं लाना है। जो आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं ना, उसी जल धारा, जो जहाँ से जल धारा गिरता है वो जल थोड़ा सा आप इस लोटा में लेकर के आइए और फिर इस जल का छिड़काव ना आप अपने पूरे घर में, पूरे सदस्य के ऊपर, घर के हर एक कोने में ज़रूर से ज़रूर करें। इससे क्या होगा, आपके घर परिवार के ऊपर महादेव की कृपा बरसेगी। आपके घर परिवार के ऊपर जो भी निगेटिविटी होगी, अगर किसी की बुरी नज़र है, जैसे भी नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो सब दूर हो जाएंगे। तो हमेशा लोटा जल से भरा हुआ या फिर दूध से भरा हुआ ही घर से ले जाना चाहिए। इससे महादेव आपका भंडार हमेशा अंधन से भरे रखते हैं। कभी भी भूल के खाली लोटा घर से मंदिर लेकर के ना जाएं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने अपने लोटे में कलावा बांध रखा है। कहते हैं कलश में कलावा बांध के रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। खाली कलश कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिले।